कि अमानतुल्लाह खान न गायब हैं घर से, न फरार हुए हैं और न ही अभी गिरफ्तारी की बात हुई है। अब सवाल ये नहीं है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी, घर से घसीट के ले जाएगी, उनको जेल ले जाएगी, सलाखों के पीछे डाल देगी। सवाल ये है कि उन पर एफआईआर हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरीके के आरोप हैं, फिर अमानतुल्लाह खान की बातें की किया जा रही है। देखिए, बदले की आके राजनीति हम सब ने देखा है, वही हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जिस पे आरोप था, जिसका पूरा मामला है, उसको बचाने का आरोप लग रहा है कि भाई उसको कस्टडी से भगा दिया गया है। अब अमानतुल्लाह का खुद बयान आया है, आज कहा है कि भाई मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं सदन के अंदर हूँ। फिर ये सवाल आएगा तो भाई पुलिस के सामने क्यों नहीं जा रहा, उनके घर पे छापेमारी हुई है, एक से बढ़कर एक पुलिस प्रशासन की टीम जा रही है। तो सवाल वो नहीं है। देखिए, हकीकत यही है कि देश की एजेंसियाँ क्या करती रही हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जो आरोप लगते रहे, बस विपक्ष के नेताओं से बदला लेना है। उन नेताओं से बदला लेना है जो सरकार के खिलाफ बोलता है, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है। बस उनके घर पे छापेमारी कर देते हैं, ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। डराने धमकाने की बात है। इसीलिए अमानतुल्लाह ने कहा कि दरअसल हमारे पर जो केस किया गया वो फर्जी है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो फर्जी है, वो गलत है, वो झूठा करेगी ना, वो खुद कैसे तय करेगी? बिल्कुल कोर्ट तय करेगा, लेकिन कोर्ट तय करेगा तभी तो, यही तो बात है। जब चुनाव आयोग आता है, जब कोर्ट का मामला आता है, जब एजेंसियों की बात आती है, जब केंद्र सरकार की एजेंसियों की बात आती है, तब तो ईमानदारी की बात आती है। लेकिन ईमानदारी आखिर कैसे जाता है, आप ही बताइए ना। उमर खालिद क्यों नहीं आज जो है जेल से बाहर है, आप ही बताइए ना। कि बिल्किस बानो को न्याय कैसे मिला, उसका बलात्कारी बाहर होगा तो कैसे आप न्याय की बात करेंगे? बिल्कुल जायज़ बात है, हम उम्मीद तो करेंगे, लेकिन हमें इंसाफ मिले तब ना। इंसाफी तो नहीं मिल रहा है। अगर आप कोई सवाल है, कोई मुसलमान नाम होना गुनाह हो गया, आप बुलडोजर चलवा दे। आप तो यूपी से आती हैं, यूपी में कितने घरों को ढाया गया, उसका क्या गुनाह था? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। मुझे बता दीजिए आजम खान का क्या गुनाह था, मुझे इतना बता दीजिए। तो सवाल ये है कि हम एजेंसियों पर भरोसा कैसे करें? एजेंसियों पर भरोसा तब करें वो निष्पक्ष हो, जब वो ईमानदार हो। लेकिन जब वो खुद ही पक्षपात करेगा तो फिर आखिर कैसे भरोसा होगा? एजेंसियां तो चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या क्राइम ब्रांच हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो तो कहती हैं कि हम निष्पक्ष हैं। हाँ, तो वो तो कहेगी ही, वो थोड़ी बोलेगा कि हम सत्ता की दलाली कर रहे हैं, वो थोड़ी बोलेगा कि हम सत्ता की तलवे चाटने के लिए आए हैं, वो थोड़ी बोलेगा हम प्रमोशन के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, इसमें दुनिया के सामने है अमानतुल्लाह खान साहब हो या तमाम वो लोग हो, बदले की राजनीति कैसे हो रही है, कैसे किस तरीके से जो है एक कौम को डराया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, किस तरह। आज देखिए ना, दिल्ली का अभी चुनाव हुआ, अभी देखिए बीजेपी का विधायक कह रहा है मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये जो दहशत की राजनीति है, ये जो खौफ की राजनीति है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि हिंदू मुसलमान कर सके और उस पर अपनी राजनीति रोटियां चमका सके, अपनी कुर्सी चमका सके, अपनी सत्ता की मलाई खा सके। लेकिन ये गलत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो ब्रांच पहुंची है, जो प्रशासन काम कर रहा है, जो दिल्ली पुलिस काम कर रहा है, अगर वो गुनहगार है, हालांकि अमानतुल्लाह खान को सामने आना चाहिए, भले अरेस्ट करे, दिल्ली पुलिस अरेस्ट करे, अरेस्ट हो जाए, जेल ले जाए, कहीं भी ले जाए। लेकिन वही बात है, आदमी उम्मीद कैसे करे? अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ? पूछताछ हुआ, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के जेल में डाल दिया गया। भाई कोर्ट में साबित नहीं कर पा रहे तो ईडी सीबीआई, उसके बाद ईडी के अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं जब उन्हीं पे आरोप लगने लगते हैं। तो फाइल निष्पक्ष जांच कैसे होगा? उस पर भरोसा करे तो कैसे करे? यही वजह है कि अमानतुल्लाह खान साहब कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई हम यकीन कैसे करें, ये झूठा केस है यार। आपका बात सही है कि भाई सामने आए, कोर्ट न्याय करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कोर्ट से ही सवाल पूछ लेता हूँ कि आखिर आज उमर खालिद साहब किस गुनाह से आज वो जेल में, क्यों नहीं उन पर चर्चा हो रही है, क्यों नहीं उन पर बातचीत हो रही है? 4 साल हो गए। आज देखिए, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, या फिर अरविंद केजरीवाल साहब है। अगर सबूत दीजिए ना, सबूत क्यों नहीं देते, नहीं देती ईडी से, तो एजेंसियों पे भरोसा कैसे करें? लेकिन खान पे ये भी आरोप लग रहा है कि वो एक आरोपी का साथ दे रहे हैं, बचा रहे हैं उसको। ये आरोप सही है, ये बचा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए। लेकिन ये सवाल है कि आप बदले की राजनीति में जो मुर्गा मेन है, देखिए भैया, ये सब तिकरमबाजी और ये चापलूसी, ये क्रोनोलॉजी दुनिया जानता है। ये मूर्ख नहीं कि मैं आपको बच्चा समझ के किसी और को टारगेट कर दूं। सवाल ये है कि वो पकड़ना उनको नहीं है। सवाल ये है कि आज बीजेपी को ये खुन्नस है कि अरे भाई शाहीन बाग हार कैसे गए, ये उनको दिक्कत है। क्योंकि वहाँ जीत जाते तो फिर उनका मन काम अपना खेल हो जाता, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, तमाम चीज़ें। तो अमानतुल्लाह खान से बदले नहीं, से पहले भी तो जेल गए थे, तो जेल तो जाते रहे, नेताओं के लिए सब आम बात है। लेकिन दरअसल बदले की राजनीति करनी है, डराना है, धमकाना है। जैसे आपने देखा नहीं, केंद्र में सरकार जीत गई तो लो भाई एनआरसी ला देंगे, ये ला देंगे, फलना ढकान, कहाँ कुछ आया तो ला दो, ला क्यों नहीं देते? तो सवाल ये है, अमानतुल्लाह खान से बदला लेना है। सवाल यह है कि उनके नाम पर मुसलमानों को डराना है, उनके नाम पर शाहीन बाग के लोगों को डराना है। और
ये बताना है कि हम दिल्ली में जीते हैं विकास करने के लिए नहीं, दिल्ली में जीते हैं एक कौम से बदला लेने के लिए। ये उनका मैसेज एक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये मंसूबा दरअसल कामयाब नहीं होगा। क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही अपना काम शुरू कर चुकी है बीजेपी? बिल्कुल, यही तो मैं तो एक एग्जांपल दिया ना आपको। अभी मुस्तफाबाद के देखिए, उनके विधायक क्या कह रहे हैं, नाम बदल देंगे, बुलडोजर चला देंगे। कैसी वाहियात बात है। आप भी जीतने के साथ ये कहो ना भाई स्कूल बनवा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देंगे, स्कूल बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे। उनकी हैसियत तो है ही नहीं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये बातें कर सकते हैं। और ये गोदी दलाल और चाटुकार मीडिया वो भी वही करेंगे। अमानतुल्लाह खान फरार, अमानतुल्लाह खान देश छोड़ के भागा, गिरफ्तार हो जाएगा, उनके फैमिली, उनकी बीबी, उनके बच्चे, सबको डराना। अब इससे पहले जब अरेस्ट हुआ था तो उनकी सास बेचारी कैंसर पीड़ित है, वो पड़ी हुई थी, उनके सामने उनको घसीट के ले जाया गया। तो क्या ये हो रहा है एजेंसियाँ? हाँ, ये गलत है कि उनको कहीं अभी छुपे हुए हैं, नहीं आ रहा है सामने, आकर उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी। प्रशासन का मुकाबला करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं कुलूच हो रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है उन्होंने आज बताया भी है कि भाई मैं विधानसभा में हूं, हम कहीं भागे नहीं हैं। तो ये वो है कुल्लू, आज न कल सामने वो आ जाएंगे, दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है तो डर है ना। आज देखें ना, बेकसूरों को जेल में डाल देते हैं, जो कसूरवार होता है उसको नहीं डालते। दिल्ली पुलिस तो निष्पक्ष है पूरी तरीके से। दिल्ली पुलिस निष्पक्ष है तो बृजभूषण जेल में क्यों नहीं? मुझे इसका इंसाफ दे दीजिए। अगर दिल्ली पुलिस से अगर ईमानदार है तो आज तक मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ा जाता है, ये मुझे बता दीजिए। अगर दिल्ली पुलिस अगर ईमानदार है तो वो बेकसूर गुंडे मवाली क्यों खुलेआम जो है लफंगागिरी करते हैं और घूमते रहते हैं? तो सच्चाई यही है कि ये लोग अगर निष्पक्ष होते तो आज ये सवाल आता ही नहीं। आज अमानतुल्लाह खान हो या कोई हो, वो जेल में हो या ना हो, लेकिन पुलिस का खौफ लोगों को इस बात में होता कि कोई गुंडागर्दी और मवालीगिरी नहीं करेगा। हत्यारे का साथ दे रहे हैं, जेल जाएंगे। क्यों? तेरा जो आका है क्या वो साबित कर दिया है कि वो हत्यारा है? जिसके हुक्म पे तुम कैमरे नचा रहे हो, क्या उनका आदेश आ गया है क्या? आप कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन हत्यारा है, कौन आरोपी है। आप 4 रुपए का कैमरा लेके आप ये डिसाइड नहीं करेंगे साहब, या आप प्रशासन ये डिसाइड नहीं करेगा। प्रशासन का काम है, प्रशासन का काम है सलाखों में डाले और कोर्ट में पेश करे। क्राइम ब्रांच लाट नहीं है, उनका काम है सिर्फ पुलिस उनका काम है सलाखों में डाले, जेल में डाले। कितना दिन के लिए जेल में रहेगा, आरोपी है कि नहीं, ये साबित कोर्ट करेगा। इसका काम है एविडेंस जताना, इसका प्रशासन का काम है सत्ता की दलाली नहीं करना। और तुम एक नंबर झूठा तुम्हारा दिल्ली पुलिस, झूठा केंद्र सरकार की एजेंसियां, झूठा तुम्हारे आका जो दलाली करते हो, दिन रात मोदी सरकार की चापलूसी करने में करते रहते हो। क्या इंसाफ हुआ? सही है। कौन है आरोपी? गुंडा है। नहीं, आरोपी कौन है? अमानतुल्लाह खान आरोपी है। किस गुना में आरोपी है? गुना क्या किया? अरे सुन लो बकलोल पत्रकार, समझ तो लो किस आरोप में है, क्या गुना किया है, ये तो बता दो। उन पे एफआईआर दर्ज हुआ है भैया। आए दिन तो आजम खान पे 100 एफआईआर दर्ज करवा दिए बकरी चोरी के मामले में। तो भाई अपने आका से पूछो ना, अपने प्रशासन से पूछो ना कि वो ईमानदारी करने में उनकी नानी क्यों मरती है, क्यों अपनी जमीर के साथ सौदा क्यों करता है, इन बेकसूरों को जेल में क्यों डालता है, कसूरवार को जेल में क्यों नहीं डालता, क्यों नहीं पूछ लेते? दिल्ली में दंगा हुआ, आज तक तो पता नहीं चला कि इसका मुख्य आरोपी कौन था, क्यों नहीं बता पाती है? क्यों नहीं बृजभूषण को जेल में डालते? दिल्ली पुलिस में यहाँ बहन बेटियां तो बैठी हुई थी तुम्हारी। आप कह रहे जो अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थक ने क्राइम ब्रांच अमानतुल्लाह भाई क्या हमला किया? आपके पास एविडेंस है? एविडेंस है, सबूत है, आपके पास सबूत है, वीडियो है, ऑडियो है, दिखाते क्यों नहीं आप? दिखाने में तुम्हारी नानी क्यों मर जाती है? तो वो आएंगे, वो जेल जाएंगे गलत किया तो, लेकिन इसके आर पे आप एक कौम को नहीं डरा सकते ना। आप वो आएंगे आज न कल, लेकिन अगर इतने तुम्हारी एजेंसियां ईमानदार है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या कोई भी हो, तो फिर गुनहगारों को जेल में क्यों नहीं डालते? एक से बढ़कर एक घोटाले हो रहे हैं, उसको जेल में क्यों नहीं डालते? चले जाइए ना, अडानी जी का चेकअप करवा लीजिए, उनका जांच क्यों नहीं कराते? एक से बढ़कर एक स्कैम आ रहा है, क्यों नहीं करवाते? बृजभूषण क्यों जेल में नहीं है? आईटी डिपार्टमेंट सब जो है एकदम जागरूक हो गए अमानतुल्लाह खान को लेकर। नहीं तो होंगे ही ना, मैं बोल तो रहा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, होंगे ही। बताएंगे फरार है, जेल में घसीट के ले गया, जेल में डाल दिया, उनके बीवी को परेशान करेंगे, उनके बेटी को परेशान करेंगे, उनके भाई बेटे को परेशान करेंगे। उनकी तो फितरत यही है। पुलिस प्रशासन इंसाफ कब से दिलवाने आ गई? उनकी बेटी और बेटा सब रो रहे हैं, पत्नी तक रो रही है। नहीं, आप रो नहीं रहे, आप रोलवा रहे हैं, आप जानबूझकर जलील कर रहे हैं, उनकी फसीहत कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। जीत का खुशी नहीं दिखा जा रहा ना, इतना सीट जीत गए फिर भी खुशी नहीं है, अनपच हो रहा कि भाई शाहीन बाग से कैसे जीत गया अमानतुल्लाह। तो दरअसल ये दिखाना है उनको कि वो क्यों जीता, इस बात का कलेश, इस बात की तकलीफ है। कुछ दिन रुक जाओ, अमानतुल्लाह खान देश छोड़कर भागेंगे। नहीं, देश पे छोड़ के क्यों भागेंगे कि भाई वो कोई आतंकवादी थोड़ी है, नहीं भागेगा, जेल में जाएगा, फिर उन्हें बेल भी मिलेगा अगर आज न कल आएगा। लेकिन वो देख रहा है कि कैसे प्रशासन उनको जलील कर रही है, प्रशासन कर रही है, इससे बचने के लिए वो गायब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, गुनहगार है, अगर गलत है तो जेल में जाए, इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अपने एजेंसियों के बदौलत एक कौम को डराना, एक नेता को डराना, अब बेकसूरों को जेल में डालना, ये गलत है। इस पर कोई इसका समर्थन नहीं कर